नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और वायरल ट्रेंड का पर्दाफाश करने वाले हैं। सोशल मीडिया पे वो कमाल के रेनोवेशन वाले टाइम लैप्स तो सबने देखे ही होंगे, है ना, जहां एक खंडहर रातों रात एक महल बन जाता है। तो आज हम उसी पूरी एआई निर्माण प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। मतलब हम इस पूरी वायरल मशीन को खोल कर देखेंगे कि आखिर साधारण तस्वीरों को इतने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन में बदला कैसे जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 71। जी हां, इस चैनल की पूरी सफलता की नींव केवल 71 वीडियो अपलोड करने पर टिकी है। आज के समय में जहां क्रिएटर्स रोजाना ढेरों कंटेंट डाल रहे हैं, वहां इतने कम अपलोड से इतनी बड़ी सफलता हासिल करना वाकई चौंकाने वाला है। और यहां जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो है इसका जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सोचिए, उन चंद वीडियो ने लगभग 90,000 सब्सक्राइबर्स बटोरे हैं और हर एक अपलोड पर लाखों में व्यूज आ रहे हैं। ये कोई तुक्का या आम ग्रोथ नहीं है, ये एक ऐसा सेट फॉर्मूला है जो दर्शकों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इन 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले वायरल परिघटना, फिर कॉन्सेप्ट खोजना, उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर इमेज जनरेट करना और अंत में फाइनल आउटपुट को एनिमेट करना। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। ये वायरल परिघटना आखिर है क्या? इन लाखों व्यूज के पीछे का असली राज है विजुअली संतुष्ट करने वाला बिफोर वर्सेस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लोग एक गंदे टूटे फूटे स्विमिंग पूल को एक बेहद आलीशान जगह में बदलते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से इस तरह के जादुई सुधार और बदलाव की ओर आकर्षित होता है। यह आंखों को बहुत सुकून देता है। और इस पूरी वायरल कंटेंट असेंबली लाइन को ऑटोमेट करने के लिए एक सॉलिड टेक स्टैक काम कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से 4 टूल शामिल हैं। बेस इमेज खोजने के लिए पिंटरेस्ट, प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी, हाई क्वालिटी इमेजेस बनाने के लिए विस्क एआई और उस पूरे जादू को गति देने के लिए फ्लो एआई। अब आते हैं भाग 2 पर, बेस कॉन्सेप्ट खोजना। तो कहानी शुरू होती है पिंटरेस्ट ऐप से। यहां स्विमिंग पूल जैसा कोई भी कीवर्ड सर्च करके एक बेस इमेज खोजी जाती है। जो भी तस्वीर सबसे खस्ता हाल और गंदी लगती है, जिसमें बदलाव की बहुत गुंजाइश हो, उसे बस डाउनलोड कर लिया जाता है। यही एक सिंगल इमेज पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बन जाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब चैट जीपीटी ऐप के अंदर जाया जाता है। यहां जीपीटी सेक्शन में एक बहुत ही खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है रेस्टोरेशन टाइम लैप्स। ये कोई आम चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक कस्टम प्रोफाइल है जिसे एकदम इसी तरह के जीर्णोद्धार वाले काम के लिए ट्रेन किया गया है। और इसका इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कोई भी हैरान रह जाए। पिंटरेस्ट वाली बेस इमेज को इस चैट में अपलोड करने के बाद एआई को ट्रिगर करने के लिए सिर्फ एक शब्द टाइप करना होता है, स्टार्ट। बस ये एक अकेला शब्द उस पूरी जटिल प्रक्रिया को चालू कर देता है, जो साधारण सी तस्वीर को एक मास्टरपीस में बदल देगी। यहां ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एआई 2 अलग अलग तरह के आउटपुट देता है। एक तरफ ये ऐसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देता है जिनसे अलग अलग स्टेप्स की स्थिर छवियां यानी इमेजेस बनेंगी, और दूसरी तरफ ये ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी देता है जो बाद में उन इमेजेस को आपस में जोड़कर एनिमेट करने के काम आते हैं। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। अब आता है भाग 4, हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करना। इसके लिए गूगल पर जाकर विस्क एआई सर्च किया जाता है। इसके टूल्स सेक्शन में जाकर इमेज का एस्पेक्ट रेशियो 9:16 सेट किया जाता है। अब ये रेशियो इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे शॉर्ट फॉर्म वायरल कंटेंट और मोबाइल स्क्रीन्स के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ काम बहुत तेज़ी से होता है। चैट जीपीटी से पहला प्रॉम्प्ट कॉपी किया, विस्क एआई में पेस्ट किया और इमेज जनरेट कर ली। तस्वीर पसंद आने पर उसे तुरंत डाउनलोड कर लिया। फिर पुराने प्रॉम्प्ट को हटाकर दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दिया। ये कॉपी पेस्ट का लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी टाइमलाइन की इमेजेस तैयार नहीं हो जाती। और अंत में भाग 5, फाइनल वीडियो को एनिमेट करना। इस आखिरी और सबसे मजेदार चरण के लिए फ्लो एआई का इस्तेमाल होता है। यहाँ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है और उसमें फ्रेम टू वीडियो वाले खास फीचर को चुना जाता है। यही वो टूल है जो उन अलग अलग स्थिर तस्वीरों के बीच एक जादुई और स्मूथ मोशन पैदा करेगा। इसका वर्क फ्लो एकदम सीधा है। सबसे पहले पहली इमेज अपलोड करके उसे क्रॉप करते हैं, फिर दूसरी इमेज अपलोड करते हैं। इसके बाद याद है चैट जीपीटी ने जो वीडियो प्रॉम्प्ट्स दिए थे, वहां से पहला वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। जनरेट पर क्लिक करते ही 2 तस्वीरों को जोड़ती हुई एक शानदार वीडियो क्लिप तैयार हो जाती है, जिसे ओरिजिनल क्वालिटी में डाउनलोड कर लिया जाता है।
बस फिर क्या, इसी प्रक्रिया को एक लूप में दोहराया जाता है। तीसरी और चौथी इमेज को अपलोड किया, दूसरा वीडियो प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया और अगली क्लिप बना ली। जब इन सभी छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़ा जाता है तो एक बेहद स्मूथ और हाई क्वालिटी टाइम लैप्स वीडियो सामने आता है, जो अपलोड होने और इंटरनेट पर तहलका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा हमने, इसे शुरू करने में लगने वाली मेहनत ना के बराबर है और व्यूज की संभावनाएं आसमान छू रही हैं। ये पूरी तकनीक सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस आसानी से दोहराए जा सकने वाले एआई प्रोसेस का भविष्य क्या होगा। जब कुछ ही क्लिक्स और कॉपी पेस्ट से किसी भी खंडहर का कायापलट किया जा सकता है, तो अगली कौन सी चीज रातों रात वायरल होने वाली है,